काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। मैं हूँ श्वेता सेंसिया। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अनोखे काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं। खिल जाती है सूखी डाली, खिल जाती है सूखी डाली, रंग जीवन के बदल जाते हैं। अनोखे काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक पवित्र माँ के बारे में जिसने अपनी ममता और विश्वास से पूरी मानव जाति को एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मदर मेरी यानी कि यीशु की माँ मरियम के बारे में, जिन्होंने ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया और उन्होंने हमें सिखाया धैर्य, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का अर्थ क्या होता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी विषय पर। हमारे आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट जो हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रीत आनंद। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। डॉक्टर जयप्रीत आनंद एक BAMS डॉक्टर हैं और मैक बायो पंचकुला में डॉक्टरल एडवाइज़र हैं। इसके साथ ही वो डाइट, हेल्थ, एक्सरसाइज का क्लिनिक भी चलाती हैं। पर हैरत की बात यह है कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के काम को सबसे अधिक महत्व देती हैं और प्रभु के कामों के लिए हमेशा आगे रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे मदर मेरी के बारे में और जानेंगे उनके जीवन की कहानी को और उनके विश्वास की कहानी को कि किस तरह से उन्होंने धैर्य और त्याग के साथ विश्वास रखते हुए प्रभु के ईश्वर के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया और किस तरह से आज भी वो बहुत सी औरतों के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। और अगर हम उनके जीवन की कुछ बातों को अपने जीवन में भी लाएं तो हमेशा हमारे लिए भी एक प्रेरणा बनी रह सकती है। तो डॉक्टर, सबसे पहले मैं आज यही पूछना चाहूँगी कि कौन है मदर मेरी और बाइबल इनके बारे में हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले ऑडियंस को, देखने वालों को जय यीशु मसीह की। और फिर श्वेता, मैं आपके आंसर की तरफ आती हूँ कि मरियम मदर जो है वो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की, मुक्तिदाता की माँ है और जिसके बारे में बाइबल में कुछ ही संदर्भ बताए गए हैं और हम उसके बारे में ज़्यादा डीप कई बार जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लोग उसके बारे में ज़्यादा सीखने की भी कोशिश नहीं करते। उनका पूरा फोकस जो है वो जीसस क्राइस्ट के ऊपर रहता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन आज करेंगे तो मैं समझती हूँ कि सबको, आने वाली जनरेशन को, सब लोगों को जो है मदर मेरी के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। हु इज़ शी, वो कौन थी, उसका कैरेक्टर क्या था, कैसी थी। तो मदर मेरी जो थी वो, अगर हम उनकी थोड़ी स्टडी करते हैं तो उनके पेरेंट्स जो थे जोआकिम और अन्ना थे और वो एक अच्छी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती थी जो बहुत अपने माता पिता की बहुत सारी प्रार्थनाओं और दुआओं के बाद पैदा हुई थी और वो बाय बर्थ ही जो थी एक रिलीजियस लड़की थी। और जब परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का फेवर उनके ऊपर हुआ और परमेश्वर की प्लानिंग के अंदर वो आई तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर की इच्छा से जिब्राइल स्वर्गदूत जो हैं वो उन्हें मिलते हैं, वो उनके पास आते हैं। और इसके बारे में मैं चाहूँगी हम पहले उस वर्स को पढ़ते हैं और फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि स्वर्गदूत ने उनसे क्या कहा और किस तरह से वो गॉड की प्लानिंग के अंदर जो है उन्होंने अपने मुक्तिदाता को जन्म दिया। उसके लिए आप पहले लूका की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका 1 चैप्टर की 28 वर्स। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया,
पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तो जब स्वर्गदूत ने उसे ग्रीट किया, उसे बताया, गॉड की प्लानिंग के अंदर उसे बताया, तो उस ग्रीट को लेके वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुई, वो ज़्यादा घबराई नहीं। उसने एकदम से ये नहीं बोला कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। वो एक अनमैरिड लड़की थी, वो कुछ भी बोल सकती थी कि नहीं नहीं मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मतलब मैं अपना फ्यूचर क्यों ख़राब करूँ, मैं अपना क्यों, मेरी तो शादी होने वाली है। लेकिन वो एक ऐसी लड़की थी जिसने एक्सेप्ट किया गॉड की प्लान को, उसने स्वीकारा, सरेंडर किया, समर्पण किया और उसने उसके अभिवादन का अच्छे से जवाब दिया। उसको पता चला कि मैं एक परमेश्वर की प्लानिंग के अंदर हूँ और मैं एक मुक्तिदाता को जन्म दूंगी जो संसार को तारनहारा होगा, जो संसार को बचाएगा, दुखों से, रोगों से बचाएगा। इस चीज़ को उसने अच्छे से उसने एक्सेप्ट किया। और जब उसे स्वर्गदूत ने ये भी बताया कि देख, तेरी जो रिलेटिव है एलिशिबा वो भी प्रेग्नेंट है, तो इस बात को भी उसने स्वीकारा। और इसके बाद जब उसे स्वर्गदूत ये बता के चला जाता है तो वो इसको ये कह के लेती है कि हाँ, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरी होने देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। हम उसके ऑपोजिट जाते हैं। कई बार हम जल्दी से नहीं मानते। हम कहते हैं, हमारे पास इतने इफ्स एंड बट्स होते हैं जब हमें ये पता चलता है, या हमें कोई भी अगर कहता है कि नहीं तेरी लाइफ को लेके गॉड की ये प्लानिंग है, या हमें ऐसा लगता है, लेकिन हम उसे जल्दी से नहीं, हमें सब कुछ बड़ा मुश्किल लगता है, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, हम अपने आप को लेके बड़े सेल्फिश हैं। लेकिन उसकी इन बातों से, उसकी एक्सेप्टेंस से ये पता चलता है कि नहीं, वो इतनी डेडिकेटेड, इतनी समर्पित एक लड़की थी जो अनमैरिड होने के बावजूद उसने ये भी बोला कि मैं किसी पुरुष को जानती नहीं हूँ। यानी वो एक अच्छे कैरेक्टर की लड़की थी। वो ये सोच सकती थी कि मैं तो किसी को जानती नहीं, लोग मुझे क्या बोलेंगे, कुंवारी माँ बनने जा रही है, कुछ भी बोल सकते हैं, आपके कैरेक्टर को एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन उसने इन चीज़ों की परवाह नहीं की, उसने अपने सम्मान की भी कोई परवाह नहीं की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं देखा कि सोसाइटी मुझे क्या कहेगी। उसने इसे एक्सेप्ट किया। जबकि उस टाइम पे तो सोसाइटीज भी बड़ी स्टीरियोटाइप और भी होती थी, और आज भी है, लेकिन उस टाइम तो और भी ज़्यादा होती होंगी। लेकिन उसने इस चीज़ को स्वीकारा और उसका ये समर्पण, उसका ये प्रेम, उसकी ये नम्रता, उसकी ये ह्यूमिलिटी जो है, उसे एक बहुत बड़ा ओहदा है मरियम का। हम एक माँ को कई बार ऐसे ही समझ लेते हैं ना कि माँ को तो हम याद भी नहीं कई बार करते, हम तो सिर्फ बच्चे की अचीवमेंट्स को देखते हैं। कई बार हमें लगता है ना कि बच्चा ये बन गया, वो बन गया, लेकिन हम कभी भी मदर को नहीं देखते। लेकिन ये माँ होने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर हम ध्यान से इन बातों को समझें और सोचें। तो मेरा अगला सवाल मैम आपसे ये है कि यीशु के प्रारंभिक जीवन में मदर मेरी की, उनकी माता की क्या भूमिका रही होगी, और क्यों वो त्याग और शक्ति का एक शक्तिशाली एग्जाम्पल मानी जाती हैं? देखो श्वेता, पहले तो सबसे अच्छी बोल्डनेस और साहस तो यही था उनके अंदर। एक अनमैरिड वुमेन जो है वो एक बच्चे को जन्म लेती है, ये सबसे बड़ा साहस है। परमेश्वर की आज्ञा के प्रति, उसकी योजना के प्रति वो समर्पित है, ओबीडेंट है, वो हम्बल है। और उसने चरनी में, या जहाँ पे गौशाला थी, जहाँ पे गाय बकरियाँ होती हैं, चरवाहे होते हैं, वहाँ पे उन्होंने स्वर्ग के मुक्तिदाता परमेश्वर को वहाँ पे जन्म देती हैं। और उसके बाद वो आगे मूव करती हैं। हेरोदेस राजा का डर होता है क्योंकि वो मारने को फिरता है। तो कई चीज़ों के बीच में वो अपने बच्चे की सेफ्टी को लेते हुए उसे आगे लेके जाती हैं और यरूशलेम में उसे अर्पण करती हैं। और हर साल वो जो है वहाँ पे यरूशलेम टेम्पल में, यानी आज की डेट में आप कह लीजिए कि चर्च लेके जाना, जैसे बच्चे को एक माँ चर्च लेके जाती है। तो उन्होंने शुरू से ही बालक यीशु को जो है परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रखा। उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह से की कि वो रूटेड रहे, वो ग्राउंडेड रहे, वो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा रहे। तो वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वो एक बार जो है इंसिडेंट हम सब ने बाइबल के अंदर पढ़ा है कि वो वहाँ पे पीछे ही रह जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे 12 साल के थे। वो अच्छा सा मतलब व्यक्त कर रहे थे, अच्छी टीचिंग दे रहे थे याजकों के साथ, और वो आगे निकल जाती हैं दल के साथ। लेकिन जब वो जाके आगे देखते हैं कि बच्चा तो है नहीं है, तो वो फिर से वापस जाती हैं 1-2 दिन का सफ़र करके, और जाके वो देखती हैं कि बालक यीशु जो है वो वहाँ पे मंदिर में है। तो
वो डांटती हैं कि हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक फिर से आए हैं। तो वो केयरफुल मदर थी, वो ऐसी लापरवाह माँ नहीं थी कि वापस आ जाएगा अपने आप दूसरे बंदे के साथ आ जाएगा। हाँ जी। तो वहाँ पे वो उसे समझाती हैं, और जब बालक यीशु ने ये रिप्लाई करते हैं कि मुझे तो पिता के घर में रहना ज़रूरी है, तो वहाँ वो चुप रहती है। वो कई साइंस एंड वंडर्स देखती होंगी अपने बच्चे के अंदर, बचपन कैसी से ऐसी स्वर्गीय हैबिट्स को देखती होंगी, तभी वो शांत रहती हैं और चुप रहती हैं वहाँ पे। और फिर जबकि वो उसे आजकल की लेके- कोई मदर होती तो मुझे लगता है वहीं पे बिल्कुल 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 हम तो बिल्कुल सोचेंगे नहीं, हमें तो लगेगा कि हमारा बच्चा जो है हमारे कहने में नहीं है। मदर्स बच्चों को चुप करवा देती हैं हाँ, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल, पर बिल्कुल। वो चुप रही। हाँ। दैट मींस कि शी वाज अवेयर कि ही इज बिल्कुल गॉड। बिल्कुल बिल्कुल कई बार हमें शांत रहने में भी कहते हैं, बाइबल कहती है कि हमारी भलाई है। शांत रहने के अंदर भी आप बहुत कुछ कह सकते हो, धीरज के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। जब आप धैर्य रखते हो तो बिल्कुल। पवित्र आत्मा की एक सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करती है। जितनी बार हम टेम्पर लूज कर जाते हैं छोटे बच्चों के साथ, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अपना नहीं किया। टेम्पर लूज नहीं किया। वो शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी नहीं थी कि जो छोटी छोटी बात के ऊपर है ना ये मारे या ऐसा कुछ करे। तो ये सारी बातें जो थी आज की माताओं को, हम लोगों को, मदर्स को भी सीखने को मिलती हैं कि अपने बच्चे को जो है परमेश्वर के साथ जोड़ के रखना, उसके वचन के साथ जोड़ के रखना, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना, हमें प्रभु की प्लानिंग के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हमें समर्पित जीवन जीना, उसके भय भक्ति के अंदर हमें जीवन जीना, उसकी प्लानिंग को समझना, गॉड की प्लानिंग मेरे बच्चे की लाइफ के अंदर है क्या, उसके अनुसार सबमिशन में चलना, प्रेयर्स में चलना। ये समय हमें जो है मदर मैरी के कैरेक्टर से हमें सीखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली यही बोल सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने क्योज या इतने ऑड्स उनकी लाइफ में थे, स्टिल मतलब बाहर एक तूफान और अंदर एक शांत मन, बिल्कुल, एक साइलेंट सोल जिसने सब कुछ बेयर किया बिल्कुल। डिस्पाइट द स्टीरियोटाइप सोसाइटी। आत्मा की शांति जो होती है वो बहुत बड़ा एक फ्रूट है। जब आप अपनी आत्मा में हम्बल और शांत रहते हो, देखने के बावजूद, बहुत सारी ऐसी गलत बातों को देखने के बावजूद, सो ये हमें उनके कैरेक्टर से बहुत सीखने को मिलता है। तो हमें बहुत ज़्यादा मदर मैरी के कैरेक्टर को कई बार सोचना चाहिए कि वो एक माँ थी अगर, तो हमें उनसे क्या क्या हम सीख सकते हैं। तो कई बार मैं देखती हूँ श्वेता, जब हम किसी बच्चे का बर्थडे होता है या कुछ होता है तो हम सीधा बच्चे को बर्थडे विश करने लग जाते हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा। पर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मदर को पहले बर्थडे विश करना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, क्योंकि माँ के पेट से उस माँ की बॉडी का पार्ट है वो, है ना। तो मदर को ग्रीट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता था मैं इतना डीप सोचती हूँ, पर अच्छा लगा कि आप भी इतना डीप सोचते हो। बच्चे ऐसे तो नहीं गिर गए ना, ऐसे आसमान से तो गिरे नहीं, किसी मदर ने उसे कैरी करके रखा 9 months और उसके बाद डिलीवरी के टाइम पे जो पेन है, हाँ, और उससे जब जिब्राइल दूत जब ये बोलते हैं कि तेरी जो रिलेटिव है इलिशिबा, वो थोड़ी ओल्ड लेडी थी ना, जकरिया की वाइफ, तो वो भी कंसीव किया, तो वो उससे भी मिलने के लिए जाती है। तो इसका मतलब वो लास्ट का उनके पास 3 महीने रहती है इलिशिबा से जब वो मिलती है। और इलिशिबा जैसे ही उनको मिलती है तो बाइबल कहती है कि उसके अंदर जो बेबी था इलिशिबा के अंदर, वो उछल पड़ा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का टच, वो परमेश्वर की शक्ति जो उनके अंदर थी, जो प्रभु यीशु मसीह की प्रेगनेंसी उनके अंदर थी, उसे देख के वो बालक जो है उछला, और वो भी पवित्र आत्मा से भर गई। वो दोनों एक दूसरे से मिली तो आत्मा से भर गई। तो वहाँ पे मदर मैरी जो हैं उनके साथ रही 3 महीने, ऐसा बाइबल में लिखा। तो वो सेवा भावना से उनके साथ रही थी इतनी देर तक। तो वो एक हम्बल लेडी थी, सेवा करने वाली, क्योंकि उन्हें पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये मेरे से बड़ी है एज में, तो ये भी प्रेग्नेंट है, उसके दर्द को समझती होंगी। इसीलिए हमें ये सब बातें उनके क्यों रही होंगी वो 3 महीने, क्योंकि प्रेगनेंसी में जरूरत पड़ती है, लास्ट ट्राइमेस्टर में तो वैसे लास्ट वाले 3 महीनों में कितनी जरूरत पड़ती है। तो वो लास्ट वाले 3 महीने थे इलिशिबा के, तो उसकी टेक केयर करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए वो उसके पास रही। सेंसिबल। तो यही सीख सकते हैं कि एक साइड तो वो एक है बहुत बोल्ड लेडी, हाँ जी, जो स्टीरियोटाइप सोसाइटी होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर का जो बच्चा है वो उससे जन्मा, और उसकी अपब्रिंगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर है। क्योंकि हम जब देखें क्रॉनिकल्स में तो पता लगता है कि जो यूसुफ थे वो किसी बीमारी की वजह से जल्दी मर गए थे। तो देख सकते हैं कि यीशु का यूथ जो है वो ज्यादातर मरियम ही साथ रही है, उनकी माता। तो मुझे ये लगता है कि साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हैं, एक तो वो बोल्ड है, ऑन दी अदर हैंड शी इज हम्बल एज वेल, कि किसी की सेवा करने के लिए, अपने कजिन की सेवा करने के लिए भी गई हैं। तो बहुत मल्टीपल क्या बोल सकते हैं उसको, एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। बेरी हिन जी ने अपनी बुक में एक जगह पे लिखा है कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा
तो मैं मदर मैरी से मिलके पूछना चाहूँगा कि आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब मिली थी, जब पवित्र आत्मा आपको उतरा था, वो एक्सपीरियंस आपको कैसा हुआ था, कैसा लगा था उस टाइम आपको? तो हमें ये सारी बातें मतलब समझनी चाहिए कि एक आत्मा से भरी हुई औरत, एक पवित्र आत्मा से भरी हुई औरत की हमें कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिसे हम शायद याद भी नहीं रखते कई बार। और एक नॉर्मल ऐसे समझते हैं, हाँ, तो हमें बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर करते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है। जिसने मुक्तिदाता को जन्म दिया, उसके कैरेक्टर के अंदर कुछ तो अच्छी बातें रही होंगी, कुछ तो उसके अंदर ऐसा रहा होगा कि परमेश्वर ने चुना, उसकी कोख को चुना, उसकी बॉडी को चुना कि वो उसके अंदर अपने अंश को उसके अंदर भेजे। जबकि मुझे लगता है कि चर्चेज में जब टीचिंग्स दी जाती है फीमेल्स को लेकर, विमेन को लेकर, तो बाकी सारी औरतों का जिक्र किया जाता है, रूथ का, हन्ना का, जबकि जो बिल्कुल मेन कैरेक्टर है उसको हम भूल जाते हैं। ये तो हम ऐसा करते हैं ना, जैसे हम एग खा लिया और एग शेल को हम फेंक देते हैं, छिलके को हम फेंक देते हैं, उसको हम याद भी नहीं करते। बस हमें ये याद रहता है कि हमें तो बस यीशु से मांगना है सब कुछ, बस, है ना? लेकिन हमें हर कैरेक्टर के ऊपर मेडिटेट करना, खास तौर पे जो उसे लेके आया है, जिस वूम्ब के अंदर रहा, जिस बॉडी का वो पार्ट रहा, उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में मनन करना कितना जरूरी है, क्योंकि वो हर समय उसके साथ रहती है। उसके बाद जब वो काना में जाते हैं, जब वो शादी वाले घर में जाते हैं, उनके साथ रहती थी वो, उनके सुसमाचार में चेलों के साथ रहती थी वो, हर जगह उन्होंने अपने बेटे का साथ दिया, है ना? वहाँ पे भी वो कहती हैं, वो देखती हैं, उनको पता था कि मेरा बेटा, देखती होंगी कि वो छोटे छोटे चिन्ह चमत्कार करता है, तभी वो आके अपने बेटे को बताती है ना कि यहाँ पे जो है दाखरस खत्म हो गया है ना? बताती हैं। तो और चेलों को भी, डिसाइपल्स को बोलती हैं कि जो ये कहे वो करना। इट मीन्स कि वो देखती होंगी कि मेरे बेटे के अंदर साइंस एंड वंडर्स कुछ कुछ करता है वो, तो यहाँ पे वो इस घर की जो है शर्मिंदगी जो है उसे दूर कर सकता है, तो इसलिए वो अपने बेटे के साथ ही रहती थी ऑलमोस्ट। तो मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको मदर मैरी की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जितने भी हम कॉन्टेक्स्ट उनके रिलेटेड पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं? वैसे मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या, सभी माओं को जो टच करता है एक सीन, वो यही करता है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे, क्रूसिफिकेशन, जब क्रूसिफिकेशन को वो अपनी आंखों से देख रही थी, है ना? देख रही थी कि मेरा बेटा जिसने इतने अच्छे काम किए हैं, समाज में इतने अच्छे काम किए हैं, बीमारियों को दूर किया है, इवल स्पिरिट्स को निकाला है, अच्छे कामों को किया, उसको, उसके साथ कितना बड़ा अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और दैट टू कि हम देख लेते हैं, सपोज किसी बच्चे की या किसी मदर के किसी बच्चे की डेथ हो रही है, कोई एक्सपायर हो गया बच्चा, कोई एक्सीडेंट में, या कोई नॉर्मली भी डेथ हो जाती है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों की हार्ट अटैक से भी डेथ हो रही है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन उसने अपने बेटे को कोड़े खाते हुए भी देखा, कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया है वो भी देखा, कील ठुकती हुई भी देखी है, क्या फील होता होगा, मैं कई बार, और उसके बाद उसको मरते हुए एज अ मदर देखो आप, हम माएँ हैं, हम सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चे को इस तरह से देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी वो कितना धीरज रखती है। और मैंने आपको पहले भी बोला कि जब आप धीरज रखते हो ना, उस फल के अंदर, उस फ्रूट के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। अब ये पिछले वाले क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर निकल गया। तभी वो मर के भी जिंदा जी उठे ना फिर तीसरे दिन। तो ये उनका कितना बड़ा रिवॉर्ड होगा, उनके उस सेक्रीफाइस का, उस चुप रहने का, उस शांत रहने का, उस धीरज रखने का, जहाँ पे अपने इकलौते बेटे को उन्होंने देखा इस तरह से जाते हुए अपनी आंखों के सामने। और वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह उनसे कितना प्यार करते थे, तब भी उन्होंने अपने और किसी कज़न ब्रदर सिस्टर को नहीं बोला, उन्होंने यूहन्ना को बोला, अपने चेले को, अपने डिसाइपल को बोला कि अब ये तेरी माँ है, तो इसका टेक केयर, इसका ध्यान रखना। वो अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते थे, जो हर बच्चे को सीखना चाहिए, अपनी मदर की केयर रखना, अपनी मदर का ध्यान रखना, ये सब सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखे होंगे उनके एफर्ट्स। हाँ, जनरली मुझे लगता है आजकल जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अपनी स्पेस चाहिए है, एक टाइम आता है कि वो मदर्स के एफर्ट्स भूल जाते हैं, बट बीइंग अ गॉड उन्होंने सारी चीजें, वो भी इंसान थे, ही आल्सो कैन फॉरगेट, लेकिन उन्होंने याद रखे कि मेरी मदर ने मेरे लिए क्या सेक्रीफाइस किए हैं। एज वी अर्लियर टॉक कि यूसुफ तो जल्दी चले गए थे, दैट मीन्स कि उन्होंने दोनों का रोल निभाया है, मदर एंड फादर, एज अ सिंगल पेरेंट शी रेज्ड हिम। बिल्कुल। एक बात मैम जो मेरे दिमाग में कभी कभी आती है, जैसे आई एम अ बॉर्न क्रिश्चियन, मतलब बॉर्न क्रिश्चियन एज अ कैथोलिक, तो मैं कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ शुरू से ही। हमारे एंसेस्टर्स में चलो किसी ना किसी ने तो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया होगा, मे बी तब जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, क्योंकि इंडिया में तो क्रिश्चियनिटी तभी हुई एक्सपैंड जब
सेंट थॉमस यहाँ आए थे, जो यीशु के चेले। तो एक बात मेरे दिमाग में ये ज़रूर आती है, मेरे जहन में समटाइम्स, कि इतनी डिनोमिनेशंस हैं क्रिश्चियनिटी में, लेकिन जो एक मिशन मरियम के बारे में बात करती है, दैट इज़ ओनली कैथलिक। और उसके अलावा जो अदर डिनोमिनेशंस हैं, दे डोंट इवन टॉक अबाउट हर। मतलब बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, रूथ है या हन्ना है, दबोरा है, बहुत सारी फीमेल्स के बारे में या विमेंस के बारे में हम बात करते हैं जो बिब्लिकली हमें कुछ, जिनसे हम सीख रहे हैं। बट वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट विमेन कैरेक्टर हु इज द मदर ऑफ गॉड। तो मैं बस यही सोचती हूँ कई बार कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें तो अदर रिलीजन की मैं बात अगर करूँ तो कुरान में अगर हम देखें तो एक पूरे का पूरा चैप्टर सूरा अल मरियम वो सिर्फ मदर मेरी के ऊपर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि बाइबल में उनके बारे में कुछ लिखा नहीं गया। हम देखते हैं जब एलिशिबा मदर मेरी के बारे में बोलती है, जब उनसे मिलने जाती है, अभी जैसा आपने पहले बोला, जब वो प्रेग्नेंट थी और उनके पास मिलने जाती है एलिशिबा से, तो वो बहुत सारी चीजें मरियम के बारे में बोलती है कि तू धन्य है, तेरा नाम धन्य है, बहुत सारी चीजें, मुझे एग्जैक्टली अब वो रिकॉल नहीं हो रहा। तो बस मैं यही पूछना चाहूंगी कि उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगी कि हम इतना सब कुछ बाइबल में होते हुए भी, उसको पढ़ते हुए भी उसको इग्नोर क्यों करते हैं? बिल्कुल, इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वैसे तो श्वेता जो है, एक माँ जो है, उसकी पूरी इज्जत होनी चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर शिक्षा देनी चाहिए, प्रॉपर टीच करना चाहिए उसके बारे में। ये नहीं कि जस्ट एक चैप्टर को, एक लाइन को पढ़ा और इसको इग्नोर कर दिया। इवन कि अगर आप देखो तो सिख धर्म में भी ये बोला जाता है कि ताक्यू मंदा आखिए जिस जब में राजान, मतलब जिसने राजाओं को पैदा किया उसको को हम क्यों मंदा बोले या अपशब्द क्यों बोले। और यहाँ तो फिर राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, मुक्तिदाता पैदा हुआ, जो इस जगत का तारनहारा है ना, छुड़ाने वाला। तो उसको हम याद ही नहीं करते, उसके बारे में हम सोचते नहीं, बच्चों को गाइड नहीं करते। करना चाहिए ज़रूर, इसके बारे में जो है बच्चों को गाइड करना चाहिए, आने वाली जो हमारे जनरेशन है उसे समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। मतलब इस पे चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैम बस आखिर में यही पूछना चाहूँगी कि आप मदर मेरी को लेकर हमारी ऑडियंस को या हमारी चर्चेस को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखो, मदर मेरी को लेके जो मुझे सबसे ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बोला, उनके कैरेक्टर को लेके जो सबसे बड़ी बात आती है वो एक त्याग की, एक सैक्रिफाइस की, दया की, एक धीरज की, सहनशीलता की एक मिसाल है। अगर कायदे से हम देखा जाए तो ये हमें सीखना चाहिए उनके कैरेक्टर से। वो धन्य स्त्री थी, वो धन्य माँ थी। उन्होंने, जब वो एलिशिबा से मिलती हैं, जब वो उन्हें बोलती हैं कि तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे गर्भ का फल धन्य है, तो उसके बाद वो परमेश्वर की कितनी प्रेज करती हैं। पढ़ा आपने मरियम का स्तुति गान, वो कितनी बढ़ाई करती है कि उसने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की, है ना, उसने मुझे चुना। वो इतनी ग्रेटिट्यूड, इतनी कृतज्ञता, इतना आभार व्यक्त कर रही हैं परमेश्वर का, उसकी प्रेज करके कि धन्य वो परमेश्वर जिसने मुझे चुना और मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की और मुक्तिदाता को मेरी कोख में पैदा किया। तो उस माँ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके बारे में सीखना चाहिए, उसके बारे में समझाना चाहिए। ये बातें हैं। और उस कैरेक्टर से हम लेडीज़ को भी सीखना चाहिए। उसकी बोल्डनेस, उसने हेजिटेशन नहीं, उसने शर्म नहीं दिखाई। सीखना चाहिए उसके कैरेक्टर से कि उसने किस तरह से गॉड के आगे सबमिट किया, किस तरह वो उसकी प्लानिंग को समझ रही थी, चल रही थी उसके अंदर, उसको अपोज नहीं कर रही थी। हम तो विरोध करते हैं ना, और जहाँ हम विरोध करते हैं वहाँ हम परमेश्वर की प्लानिंग में थोड़ी ना एंटर करते हैं। जब हम सबमिशन करते हैं, जब हम सहभागिता, हम हाँ बोलते हैं, उसने हाँ बोली ना, उसने बोला कि हाँ तेरी दासी को तेरी इच्छा के अनुसार हो। तो हम माँओं के अंदर आज ये बात है कि हाँ परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हो, हमें बच्चे तूने दिए हैं, ये परमेश्वर का दिया हुआ फल है। जो बच्चे हैं वो हमारे नहीं है एक्चुअली, वो परमेश्वर के हैं। हमें सिर्फ उनके पालन पोषण के लिए प्रभु ने भेजा, एज एन इंस्ट्रूमेंट। हम वो वेसल्स हैं जो जिन्हें प्रभु यूज करना चाहता है। बिल्कुल। तो हमें मरियम से ये सीखना चाहिए कि अपने बच्चे की किस तरह से अपब्रिंगिंग करनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किस तरह से ब्लेस अपने बच्चे को करना चाहिए, किस तरह की सहनशीलता रखनी चाहिए, किस तरह धीरज रखना चाहिए, किस तरह संयम रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और मैंने आपको बोला, जब हम फ्रूट्स को कैरी करके रखते हैं तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे बॉडी के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर और ज़्यादा अधिकताई से काम करती है और करना चाहती है।
अब इससे ये भी एक मेरे माइंड में बात आ रही है कि मदर मेरी के अंदर वो फ्रूट्स जो हम आत्मा के तब पढ़ते हैं जब यीशु के चेलों ने उन जो लेटर्स हैं उनको लिखा। हम गॉस्पेल में भी कहीं नहीं पढ़ते, हम वहाँ पढ़ते हैं जो गलातियों 5:22 में लिखा हुआ है, फ्रूट ऑफ स्पिरिट। तो वो वाले फ्रूट्स मदर मेरी के अंदर तब से काम कर रहे हैं जब से यीशु के आने से पहले से भी, और व्हेन शी कंसीव्ड तब से काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो एक इस तरह की लेडी थी जो उन फ्रूट्स को ऑलरेडी कैरी कर रही थी, और हमें वो चीजें बाद में पता लगी। परमेश्वर के साथ साथ चल रही थी उनकी सेवा में, जहाँ जहाँ वो जा रहे थे वहाँ साथ थी। आज भी मैं तो जब किसी पास्टर को या किसी को भी मैं देखती हूँ प्रभु के बड़े कामों को करते हुए, मुझे नहीं पता औरों का ध्यान जाता है कि नहीं, पर मेरा उनकी माँ की तरफ ध्यान जाता है ज़्यादा तौर पे। जब मैं किसी को देखती हूँ कि वो प्रभु के इतने बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, तो मैं खोजती हूँ उस माँ को भी कि किसने जन्म दिया है इसको। मैं बीते दिनों में एक परमेश्वर के दास को सुन रही थी, तो वो बोल रहे थे कि आप परमेश्वर की सेवक किसको बोलते हो? हाँ। वो जो आपको ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं, जो काम कर रहे हैं। आप ये सोचते हो कि सेवा कैसी होती है, लेकिन आपने कभी एक माँ की सेवा को देखा है जिसने उन पास्टर्स को जन्म दिया है, जिसने उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी की है कि उनका ध्यान दुनियादारी की तरफ नहीं गया बल्कि प्रभु की सेवा की तरफ गया। तो मुझे बड़ी अच्छी उनकी बात लगी। तो मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं तो ये सोच रही थी कि यार मेरी भी लाइफ की स्टोरी कुछ ऐसी है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, जिसकी वजह से कुछ चीजों से परमेश्वर के काम उतना एक्टिवली नहीं कर पा रही। लेकिन जब मैंने वो बात सुनी तो मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं परमेश्वर के 2 दासों को बड़ा कर रही हूँ, उनको पाल रही हूँ, ये भी एक सेवा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि बच्चे दिए ही यहोवा का भाग होते हैं, परमेश्वर की ओर से हमारी कोख में वो डाले गए। तो ये हमें मदर मैरी से सीखना चाहिए कि हमें परमेश्वर के सहभागिता में चलना, उसकी इच्छा में चलना, उस तरह से चलना, धीरज संयम के साथ चलना बहुत। और एक बच्चे को परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा देनी, वो बात हम सबसे ज्यादा सीख सकते। तो बड़ा अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, स्पेशली मदर मेरी के टॉपिक पे। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को भी ये बात बहुत ही अच्छी लगी होगी मदर मेरी के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से दर्शक ऐसे भी होंगे जिनको इतनी डीप बातों का भी पता भी नहीं होगा, और मे बी शायद उन्होंने भी कभी मदर मेरी के बारे में इतनी बातों का तो जिक्र सुना भी नहीं होगा, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बहुत अच्छा लगा मैम, आपने इतना वेल एक्सप्लेन किया। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने मदर मेरी के बारे में ये बातें सुनी हैं, वो ज़रूर उनको उतनी वैल्यू देंगे आज से। तो हमारे आज के इस एपिसोड की डिस्कशन से हमने सीखा कि मदर मेरी सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि वो एक पवित्र माँ है जो आज की हर एक माँ के लिए एक मार्गदर्शन भी है और एक बहुत ही अच्छा संदेश भी देती हैं। और हम उनके व्यक्तित्व से ये भी सीखते हैं कि सच्चा बल हमेशा बाहरी नहीं होता, बल्कि वो आत्मा की विनम्रता और परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास से आता है। तो इसी भावना के साथ हमारा आज का ये एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन हम मिलते रहेंगे आपसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बिब्लिकल टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।